नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। एनडीए के संसदीय दल की बैठक दिल्ली में पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में संपन्न हुई है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। एनडीए की संयुक्त बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह का स्वागत करने का अवसर मिला है। पिछले 10 वर्षों में हमने देश को सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। समाज के हर वर्ग का विकास करना एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की शुक्रवार को संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन के रूप में चुन लिया गया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान आडवाणी भी काफी भावुक नजर आए और उन्होंने पीएम मोदी का हाथ थाम लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार और अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल और एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में एनडीए परिवार आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और 140 करोड़ परिवारजनों की सेवा के रूप में संकल्पित है। सेंट्रल हॉल में एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल और लोकसभा का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लग चुकी है, जिसका जश्न मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डांस भी किया। जश्न मनाने वाले बीजेपी नेताओं का कहना था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सभी को भरोसा है, सबके विकास आपके विश्वास के साथ हमारी सरकार काम करेगी और फिर से एक बार देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश ने तो पूरी 29 सीटें दी है, लेकिन देश के हर एक नागरिक चाहता है कि एनडीए की सरकार के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार गद्दी संभालकर प्रधानमंत्री बनकर भारत की जनता की सेवा करें। जिस तरह से 10 साल तक उन्होंने राज्य किया, शासन की सुविधाएं भारत की जनता को दी है, तो जनता चाहती है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता की सेवा करें। और आपको बताना चाहूँगी कि आज भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश खुशियां मना रहा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस अवसर पर देश में उमंग है, उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश है और 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। आज संसदीय दल ने, एनडीए के पूरे समूह ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से देश को मोदी जी जैसा नेतृत्व निरंतर चाहिए, ताकि हमारा भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सके। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे जारी नहीं रखने का ऐलान कर दिया गया है। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही किया गया था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आप यानी आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। और साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन में कांग्रेस 3 और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ी। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और एक दूसरे के कार्यकर्ता भी एकजुट दिखाई दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार के लिए भी पहुंचे। बावजूद इसके दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली है। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी विधायकों ने एकजुट होकर के जिस तरह से मुकाबला किया, चुनाव मजबूती के साथ लड़ा। अभी हमने ये तय किया है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, तो हमारा संघर्ष अभी जारी रहेगा। एक फैसला हमने जो अहम किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव की वजह से दिल्ली में भी और पूरे देश में आचार संहिता लागू थी। उसकी वजह से पिछले 2 महीने से दिल्ली में डेवलपमेंट काम ठप थे। आज ये निर्णय हुआ है कि सभी विधायक सैटरडे और संडे में अपने अपने विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जितने विकास कार्य हैं उनको जो है तेज किया जाएगा। सभी विधायक जनता के बीच में रहेंगे और तेजी के साथ विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे।
के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है, जब दिल्ली में उनकी 7 में से 0 सीट्स आई है इंडी अलायंस की, कि अब इंडी अलायंस नहीं रहेगा। मतलब विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। वैसे भी ये मतलब का ही गठबंधन था। दिल्ली में दोस्ती कर रहे थे, पंजाब में कुश्ती कर रहे थे और चंडीगढ़ में मस्ती कर रहे थे। इट वॉज अ फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, और फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जैसे ही बेनिफिट खत्म तो फ्रेंडशिप खत्म। और इसीलिए अब ये जो कुछ दिनों पहले निकाह फरमाया था 3 तलाक में तब्दील हो गया। अब देखिए कांग्रेस पार्टी फिर से, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहती है कि ये उग्रवादियों के साथ है, अब दिल्ली में भी जो एक दूसरे के तारीफों के पुल बांध रहे थे वो एक दूसरे को गालियां देंगे। यही इंडी अलायंस का चरित्र है। सभी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी से नवनिर्वाचित सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया है, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है, वह हर संभव कोशिश करेंगे कि उनके तमाम कामों को किया जा सके। इन्हीं बातों के साथ हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने सांसद से बातचीत की और नीरज मौर्य से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लेकिन आज एनडीए सांसदों की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के सांसद भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त आमला से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर दिल्ली पहुंचे सांसद नीरज मौर्य जी हमारे साथ है। मौर्य जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां इतनी बड़ी जीत, क्या लगता है पीडीए का फॉर्मूला काम कर गया और अयोध्या राम मंदिर क्यों नहीं चला? उत्तर प्रदेश के अंदर सभी परेशान हैं, खास करके किसान, नौजवान और हमारी माताएं, गृहिणी, क्योंकि वहाँ पे किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ, नौजवानों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है और महंगाई इतनी चरम पे है। इसलिए सभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के विचारों से सहमति जताते हुए और उनकी जो विकासवादी सोच है उस पर विश्वास करते हुए इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनाया है। हम लोग जनता की जो जन आकांक्षाएं हैं, जो हमसे उम्मीदें हैं, हम लोग उसके लिए काम करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये हम आपको आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। जनता ने धर्म, आस्था, वो एक उसका अलग स्थान है, राजनीति में उसका ना तो स्थान है। और हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग है, जो आचार संहिता लगती है, उसमें कहा जाता है कि आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, आस्था के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। तो जनता को लगा कि जिनको हमने चुना, जिनको सरकार बनाया, वो अपने 10 साल की उपलब्धियां तो बता नहीं रहे, वो केवल राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंगलसूत्र के नाम पे बरगला रहे हैं। तो जनता को समझ में आया कि जो गलती हमने पहले की है उसको दुरुस्त करना चाहिए और जनता ने वो गलती को ठीक किया है। माननीय अखिलेश जी में अपना विश्वास जताया है। अखिलेश और राहुल, ये एक जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, क्या आगे भी रहेगी विधानसभा तक? इस पे अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी लोकसभा में जो गठबंधन था वो लोकसभा में है, आगे क्या होगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस पे अभी कोई बात करना मुझे लग रहा बहुत जल्दबाजी होगी। इनके नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा के सवाल पर अभी थोड़ी खामोशी बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे खंडवा पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर नमन किया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ और नकुलनाथ पर कटाक्ष किया और कहा कि मैंने प्रण लिया था, जिन्होंने मुझे घर बैठाया उन्हें घर बैठाकर ही चैन की सांस लेना है। बता दें कि निशा बांगरे ने पद छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब उन्होंने कमलनाथ पर साथ छोड़ने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में परिणाम सामने है, जो जैसी करनी करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। छिंदवाड़ा से अब कांग्रेस का सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहेब आंबेडकर की मानस पुत्री हूं। हम सामाजिक न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता पर चलने वाले हैं। नौकरी में वापसी के सवाल पर उनका कहना है कि सरकार के पास आवेदन है, मुख्यमंत्री इस विषय पर संवेदनशील हैं। छिंदवाड़ा में मैं खुद गई थी। आप जानते हैं कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने मेरे साथ जो है एक तरीके से मैं नौकरी से मुझे त्यागपत्र देना पड़ा था और उसके बाद टिकट नहीं दी थी,
तो मैं वहाँ गई थी और मैं कहकर आई थी कि जिन्होंने मुझे घर बिठाने का काम किया है उनको घर बिठाने का काम मैं करूँगी, और मैंने वहाँ जाकर वो किया भी, और आप परिणाम उसका देख सकते हैं कि सबकी मेहनत से वो काम हुआ है। तो निश्चित तौर पे परिणाम जो है वो जनता का यही है। तो देखिए, उस समय चुनाव लड़ नहीं पाए थे, जब शुरू में इस्तीफ़ा दिया तो जो कारण था, परिस्थितियाँ थी वो कुछ और थी। फिर कांग्रेस की तरफ से जो है वो परिस्थितियाँ कुछ और बनी, और उसके बाद जब चुनाव नहीं लड़ पाए तो फिर परिवार ने कहा कि आप नौकरी में वापस अगर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और वो इस मुद्दे पर ज़रूर विचार कर रही है, और हम बहुत ही जल्द इस पर सकारात्मक परिणाम देख पाएंगे। पत्रकार के साथ हुई मारपीट के बाद विधायक राजकुमार मेव एक्शन मोड में आ चुके हैं। गुरुवार को पत्रकारों के दल से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी पत्रकार से मारपीट निंदनीय है। विगत 26 मई को नगर के खोजी पत्रकार विनोद भार्गव कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां शराब माफियाओं ने उन्हें घेरकर मारपीट की थी। वहीं अब इस पर महेश्वर विधायक राजकुमार मेव शराब माफियाओं को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी बात कही। साथ ही जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को चर्चा की है। अगर शराब के गुंडों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है। पुलिस उसका संज्ञान अगर नहीं लेती है तो हम उसका संज्ञान लेंगे, और जनता जनार्दन अब महेश्वर और मंडलेश्वर में अवैध रूप से शराब बिकने नहीं देगी। अगर शराब के गुंडों द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के हितग्राहियों के आवेदनों की जांच की जाएगी, इसके साथ ही अपात्र हितग्राहियों की भी छटाई की जाएगी। विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने यह भी कहा कि जिन पात्र महिलाओं के नाम नहीं जोड़ पाए हैं और जिन्हें पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके नाम फिर से जोड़े जाएंगे। गौरतलब है कि विभाग ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाने का निर्णय लिया है जिसमें योजना का लाभ अपात्र महिलाओं के द्वारा लिए जाने की बात सामने आई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में पदस्थ, सेवानिवृत्त या पेंशन का लाभ ले रही बहुत सी महिलाओं ने आवेदन किया है, और उनमें से कई महिलाएं योजना से लाभान्वित भी हो रही हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, हमने चुनाव के समय में घोषणा किया था, हमारी सरकार ने हमारे संगठन ने जो घोषणा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा, और सरकार बनी भी और वो घोषणा पूरा भी हुआ। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भी गया। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे। और रायपुर में मंत्री टंकराम वर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। बीजेपी की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि विधायक दल की रूटीन बैठक होती रहती है। एनडीए को बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। मोदी की गारंटी, विष्णुदेव के सुशासन और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। उनका हमेशा मान सम्मान होना चाहिए। अब शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। मैंने पहले भी इस बात की निंदा की है। मोदी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। कांग्रेस ने अपने लोगों को हराने के लिए जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी की। अन्य प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी हार की जिम्मेदारी किसी को ने नहीं ली है। वो जो बोला, बयानबाजी किया, उसका खराब संदेश तो गया ही है। लेकिन हमारे जो विष्णुदेव साय जी का सुशासन है और मोदी जी का जो गारंटी है, उनका असर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रहा। जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। देखिए, राजनीति में शुचिता होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो है देश का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। उसका हमेशा मान सम्मान होना चाहिए, और उनके बारे में जो टिप्पणियां की गई थी, जो असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया था, वो उचित नहीं था। मैं पहले भी इसका निंदा किया था, आज भी उनके शब्दों का मैं। और खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।